Hello everyone. Myself Dr. Deepthi Mathur. I'm a neurophysiotherapist by profession and I'm practicing physiotherapy for more than 15 years. Or I have treated many patients, thousands and thousands of patients with my skills of physiotherapy or ऑलमोस्ट 90 to 100% रिज़ल्ट हमने अचीव किया है बोथ मॉड्यूल्स में, ऑनलाइन मॉड्यूल्स में भी एंड ऑफलाइन मॉड्यूल्स में भी। लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि बहुत लोगों को शायद मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेके कि फिज़ियोथेरेपी केवल कुछ मोडालिटीज़ का एप्लीकेशन है। जब हम फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक में जाते हैं तो कुछ वायर्स हमारे मसल्स के आसपास लगा दिए जाते हैं जिससे कि कुछ वाइब्रेशन जैसी फीलिंग होती है और हमें एक चार्ट पकड़ा दिया जाता है जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं और बस एक यूनिवर्सल सी कुछ एक्सरसाइजेस हमें करने को बता दी जाती हैं एंड दैट इज़ फिज़ियोथेरेपी। सो आई जस्ट वांट टू से डियर दिस इज़ नॉट फिज़ियोथेरेपी एट ऑल बिकॉज या तो आपके साथ ये हुआ है कि आप किसी अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं या फिर आप ऐसी जगह अप्रोच किया है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रश है तो आपके पास टाइम आपको नहीं दे पाए हैं। जो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाए हैं बिकॉज फिज़ियोथेरेपिस्ट एक फर्स्ट कांटेक्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स होने के साथ साथ उनके पास पूरी स्किल्स हैं। दे हैव द क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ऑल्सो, प्रॉपर क्वालिफिकेशन ऑल्सो कि दे कैन assess you properly, they can diagnose you and then they can prepare a treatment protocol for you। और कुछ भी यूनिवर्सल नहीं होता बिकॉज हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो अगर आप प्रॉपरली एक वेल क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है और दैट इज़ एक्चुअली फिजियोथेरेपी। तो इस मिसकंसेप्शन को हटा दीजिए बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को बैचलर्स लेवल पे ही करीबन 30 to 35 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। मास्टर्स लेवल पे दे गो फॉर द अगेन दे गो फॉर दीज स्टडीज़, स्पेशलाइज स्टडीज़, न्यूरो, ऑर्थो, स्पोर्ट्स, कार्डियो, पीडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। एंड इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि रिसर्च वर्क भी करना है तो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास एक अच्छी एनालिटिकल एबिलिटीज़ भी हैं। साथ में दे हैव टू मेक डिसीजंस फॉर एवरी पेशेंट डिफरेंटली, तो एक अच्छी डिसीजन पावर भी है एंड प्रॉपर स्किल्स हैं फॉर योर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। और NCAHP 2021 एक्ट के तहत अब ये भी है कि आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं डॉक्टर विथ सफिक्स PT। तो ये खैर एक डॉक्टर का कोई इतना बड़ा चार्म किसी को होना नहीं चाहिए बिकॉज स्किल किसी प्रीफिक्स और सफिक्स की मोहताज नहीं है। तो अगर आप एक वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो सही में पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं एंड दे आर रियली इन द बिजनेस ऑफ treating patients, they are having very good clinical experience as well as they are willing to do service to the society, तो आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं मिलेगी। एंड प्लीज़ इस मिसकंसेप्शन को हटा दीजिए कि केवल कुछ तार लगा के या कुछ 2-4 एक्सरसाइजेस बता के फिजियोथेरेपी हो जाती है। आप सही जगह अप्रोच करिए तभी आपको सही ट्रीटमेंट और सही मायने पता चलेंगे फिजियोथेरेपी के। थैंक यू।